हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा से अव्यय तक के एमसीक्यूज के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी विशेष्य। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए संज्ञा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 3। अगला प्रश्न, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? सही उत्तर है भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, भारतीय शब्द का बहुवचन है? सही उत्तर होगा भारतीयों। अगला प्रश्न, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सूर्या। अगला प्रश्न, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बतलाइए। सही उत्तर होगा भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी क्रोध। अगला प्रश्न, आंसू का बहुवचन क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आंसुओं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बतलाइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बुढ़ापा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संबोधन कारक। अगला प्रश्न, भाववाचक संज्ञा बनाइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लड़कपन। अगला प्रश्न, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सही उत्तर होगा चरित्र। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द बहुवचन है? सही उत्तर होगा इसका प्राण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कपट। अगला प्रश्न, गीदड़ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गीदड़ी। अगला प्रश्न, किस वाक्य में आपादान कारक है? सही उत्तर है हिमालय से गंगा निकलती है। अगला प्रश्न, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संज्ञा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सही उत्तर होगा शत्रुता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। सही उत्तर है स्थापना। अगला प्रश्न, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 5। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यमुना। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सुंदर। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? सही उत्तर है मिठाई। अगला प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा बताएं। सही उत्तर है लड़का। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी परिषद। अगला प्रश्न, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है? सही उत्तर होगा नेता। अगला प्रश्न, कारक के कितने भेद हैं? सही उत्तर है 8। अगला प्रश्न, के लिए किस कारक का चिन्ह है? सही उत्तर होगा संप्रदान। अगला प्रश्न, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है?
सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आपादान। अगला प्रश्न, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? सही उत्तर है ऑप्शन डी अधिकरण। अगला प्रश्न, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आपादान। अगला प्रश्न, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? सही उत्तर है अधिकरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों से सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? सही उत्तर है पक्षी। अगला प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? सही उत्तर है भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा नहीं सही नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रांत प्रांतिक। अगला प्रश्न, कवि का स्त्रीलिंग है? सही उत्तर है कवयित्री। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? सही उत्तर होगा 2। अगला प्रश्न, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? सही उत्तर होगा पुल्लिंग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बाल का स्त्रीलिंग है? सही उत्तर है बाला। अगला प्रश्न, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सही उत्तर है सर्वनाम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? सही उत्तर होगा मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। अगला प्रश्न, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? सही उत्तर होगा उत्तम पुरुष। आगे देखते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 6। अगला प्रश्न, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यह। अगला प्रश्न, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कोई। अगला प्रश्न, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? सही उत्तर होगा सर्वनाम। अगला प्रश्न, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। सही उत्तर है जो। अगला प्रश्न, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सही उत्तर है विशेषण। अगला प्रश्न, विशेषण के कितने प्रकार हैं? सही उत्तर होगा 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। सही उत्तर है थोड़ा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? सही उत्तर है सच्चा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? सही उत्तर होगा आलसी। अगला प्रश्न, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? सही उत्तर है नया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सही उत्तर होगा निपट। अगला प्रश्न, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। सही उत्तर होगा मानवीय। आगे देखते हैं, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा उत्कृष्ट। आदर शब्द से विशेषण बनेगा। सही उत्तर है आदरणीय। अगला प्रश्न, संस्कृति का विशेषण है। सही उत्तर होगा सांस्कृतिक। अगला प्रश्न, पशु शब्द का विशेषण क्या है? सही उत्तर है पार्श्विक। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है?
सही उत्तर है फुफेरा। अगला प्रश्न, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। सही उत्तर है बैरी। अगला प्रश्न, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। सही उत्तर है यह स्थान बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2। अगला प्रश्न, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। सही उत्तर है धातु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। सही उत्तर है झुठलाना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। सही उत्तर है हाथी सोती है। अगला प्रश्न, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। सही उत्तर है क्रिया। अगला प्रश्न, मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। सही उत्तर होगा पूर्णभूत। अगला प्रश्न, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। सही उत्तर है मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं। अगला प्रश्न, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है क्रिया किस प्रकार की है। सही उत्तर होगा अकर्मक। अगला प्रश्न, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। सही उत्तर होगा उसने पुस्तक पढ़ी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए गेहूं पिस रहा है। अगला प्रश्न, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सही उत्तर है वह कलकत्ता जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। सही उत्तर है ज्योति रोती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन से हैं। सही उत्तर है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। अगला प्रश्न, अविकारी शब्द होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अव्यय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। सही उत्तर है धीरे धीरे। अगला प्रश्न, अव्यय के कितने भेद हैं। सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। सही उत्तर होगा वह धीरे से बोलता है। अगला प्रश्न, बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था है। सही उत्तर होगा बृहत्तम। अगला प्रश्न, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी घनिष्ठतर। अगला प्रश्न, संबंध कारक का चिन्ह है। सही उत्तर होगा रा रे री। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है। सही उत्तर होगा लड़का। अगला प्रश्न, सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है। सही उत्तर है अनिश्चित संख्यावाचक। अगला प्रश्न, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं। सही उत्तर है अपूर्ण वर्तमान। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। सही उत्तर है तेज। अगला प्रश्न, देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है। सही उत्तर होगा जातिवाचक। अगला प्रश्न, गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक है। सही उत्तर है कर्म कारक। अगला प्रश्न, तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित सर्वनाम भेद है। सही उत्तर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में
विशेषण है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, परिमाणवाचक। अगला प्रश्न, नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित है। सही उत्तर होगा क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न, सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। सही उत्तर है अकर्मक। अगला प्रश्न, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, अव्यय के भेद होते हैं। सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न, निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा। आज धन कोई नहीं पूछता। सही उत्तर होगा ए, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। अगला प्रश्न देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। सही उत्तर है आप भला तो जग भला। अगला प्रश्न, शिव का विशेषण क्या है। सही उत्तर है शैव। अगला प्रश्न, वह घर पहुंच गया इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में किस क्रिया का उदाहरण है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, संयुक्त क्रिया। अगला प्रश्न, इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है। सही उत्तर होगा से। अगला प्रश्न, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। सही उत्तर है पद।